अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कॉम्प्लिकेशंस जो मैंने देखी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। ऑलमोस्ट मेरी प्रेगनेंसी जो है वो एंड होने वाली है। मार्च में ही मेरी ड्यू डेट है। तो बस आप सब लोग दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक जो है वो खैर खैरियत का टाइम लेके आए और सब चीज़ें जो हैं वो अच्छे से बेहतर जो है वो हो जाए। अच्छा, इंस्टा पे आप लोग अक्सर कमेंट्स में चीज़ें पूछते रहते हो और यूट्यूब पे भी कमेंट्स आ रहे होते हैं। सबको एक एक करके रिप्लाई देना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो जो चीज़ें मैंने फेस की या मैं फेस कर रही हूँ। देखो, हर किसी की प्रेगनेंसी जो है वो अलग होती है। वीडियो इसलिए बना रही हूँ, अगर कोई नया बंदी मुझे देख रही है और मे बी उसकी थोड़ी बहुत जो है वो हेल्प हो जाए। मैं अपनी जो है वो जर्नी शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों की जर्नी सेम भी होती है, बहुत से लोगों की डिफरेंट भी होती है। सबकी जो है वो सेम नहीं रहती। मे बी जो मैंने गलतियाँ की वो आप लोग नहीं करिएगा, इससे आप लोगों की शायद थोड़ी बहुत जो है वो हेल्प हो जाए। अच्छा, स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके ऑलमोस्ट लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है मेरा। और जैसे ही आपका 9 मंथ स्टार्ट होता है उसके बाद किसी भी वक्त आप जो है वो आपकी डिलीवरी जो है वो हो सकती है। तो मेरा भी जी 9 मंथ तक की जर्नी कैसी रही, क्या क्या चीज़ें मैंने फेस की, वो सब आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगा। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो मैरिड लड़कियों के लिए है या जिनकी शादी होने वाली है या जो एक्सपेक्ट कर रही हैं या जो कंसीव करना चाह रही हैं वही देखें। बाकी जो छोटे बच्चे हैं या फिर दूसरे लोग मुझे देखते हैं वो नहीं देखें, उनके किसी काम की ये वीडियो नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो में मैं बात करते करते बहुत दफ़ा सांस भी लूँगी क्योंकि आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा जब आप इस फेज में आओगे कि लास्ट ट्राइमेस्टर में आपका सांस जो है वो बहुत ज़्यादा फूलता है, अच्छा खासा जो है ना वो आपका सांस फूलता है। तो मैं ब्रेक ले लेके जो है ना वो बात करना पसंद करूँगी जी। अच्छा, पहले ट्राइमेस्टर में क्या क्या आई। पहले ट्राइमेस्टर में ये था कि मुझे नोज़िया बहुत ज़्यादा था। फर्स्ट मंथ में आपको पता ही नहीं चलता कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जैसे ही आपका सेकंड मंथ स्टार्ट होता है, जैसे ही आपका ऑलमोस्ट 6 या 7 वीक स्टार्ट होता है उसके बाद मुझे नोज़िया होना स्टार्ट हो गया था। और मुझे इस कदर नोज़िया होता था, इस कदर कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे हर चीज़ से जो है ना वो एक तो स्मेल आती थी और एक मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं करता था। सबसे जल्दी जो पहली चीज़ जो वो मेरे दिल से उतरी थी वो था चिकन। ठीक है, बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर और ये सब चीज़ें मेरे दिल से बिल्कुल उतर गई थी। इवन पास्ता, मैक्रोनीज मुझे इतनी पसंद है, पास्ता इतना पसंद है, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उस वक्त तक क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नोज़िया हो रहा था। अच्छा, ऐसा होता था मुझे सुबह में मॉर्निंग सिकनेस जो है वो मतलब सुबह के टाइम मुझे नहीं होता था। जैसे मैं उठती थी थोड़ा बहुत अपना नाश्ता वाश्ता कि अच्छा नाश्ता वाश्ता मैं पेट भर के नहीं करती थी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं जूस पीती थी या कोई फ्रूट होता था तो वो कट करके खा लेती थी। लास्ट में मैंने अभी पराठा वगैरह या फिर रोटी वगैरह खाना स्टार्ट की है। उस वक्त तो मेरा प्रॉपर कोई भी खाने का कुछ दिल नहीं करता था और मैं जो भी थोड़ा बहुत होता था वो खा लेती थी। अच्छा, मेरी ये जो है ना वो नोज़िया तो होता ही होता था, उसके साथ मुझे वॉमिट भी हो जाती थी साथ ही। और वॉमिट किसी किसी दिन तो मुझे इतनी वॉमिट होती थी कि सुबह में 2 दफ़ा वॉमिट हुई, शाम में भी हुई, दोपहर में भी, रात में भी वॉमिट होती थी। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन भी दी थी और कोई मेडिसिन जो है ना वो उस टाइम मेरे पे असर नहीं कर रही थी। फेमिरोज़ दी थी मुझे, उसके अलावा भी 2-3 मेडिसिन और थी, चेंज कर करके दी थी। लेकिन जो मेरी वॉमिट और नोज़िया था ना उसने मेरा 5th मंथ के मिड में मेरा जो है ना वो साथ छोड़ा। मुझे नोज़िया थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जो है ना वो सेकेंड ट्राइमेस्टर तक चला और वॉमिट भी साथ चली। मैं कुछ खाती थी और थोड़ा बहुत चलती थी और उसके बाद मुझे लगता था कि अब भी मुझे वॉमिट हो जाएगी और वही होता था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे होती थी, नोज़िया होता था तो सब लोग कहते थे ये खा लो इससे हट जाएगा, वो खा लो इससे हट जाएगा, ये कर लो, किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कुछ भी कर लो। अच्छा, फिर मैं क्या करती थी, खीरे पे थोड़ा सा नमक लगा के वो कंबर जो होता है वो खाती थी तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता था। आइसक्रीम खा लेती थी तो आइसक्रीम मुझे डाइजेस्ट हो जाती थी, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती थी। तो मैंने बहुत आइसक्रीम खाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाई। उसके अलावा मैंने 7 अप और स्प्राइट भी पी है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं पीती थी। जैसे ही मुझे वॉमिट आ जाती थी उसके बाद मेरा दिल इतना अजीब होने लग जाता था, मुझे लगता था अभी फिर से वॉमिट आ जाएगी, तो मैं 2 से 3 सिप जो है ना वो ले लेती थी स्प्राइट के या फिर 7 अप के, तो उससे मुझे काफ़ी हद तक सुकून मिलता था। मैंने पेट भर के खाना भी नहीं खाया है। शुरू के मंथ में मैंने खाना खाना छोड़ ही दिया था क्योंकि मुझे खाना अच्छा ही नहीं लगता था। और चिकन जो है ना, चिकन से तो मुझे इतनी वो हो गई थी कि मैं कहती थी मेरे सामने चिकन नहीं आया, मुझे चिकन नहीं खाना, चिकन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था।
फिर वही ऐसे ही किसी दिन ज़्यादा नौजिया, किसी दिन कम नौजिया, किसी दिन ज़्यादा वॉमिटिंग, किसी दिन कम वॉमिटिंग। वेट जितना था उतना ही रहा। शुरू में मेरा वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, क्योंकि जब आपके अंदर कुछ अच्छे से जा ही नहीं रहा तो वेट कैसे बढ़ेगा। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना नॉर्मल है, फिर आता है 5th और 6 मंथ, उसमें मेरा नौजिया जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था और मेरे टेस्ट वापस आ गए थे। अभी भी मुझे बाहर का खाना अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगता। अभी मुझे बाहर का खाना अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो नहीं लगता। अच्छा, मुझे जो है वो बैक पेन जो है, मेरा लोअर पेन जो है, यहाँ पे जो बैक पेन होता था और इधर इधर दर्द होता था, अभी भी होता है। पीछे मैं पिलो रख के 2 बैठी हुई हूँ, ऐसे मुझसे बैठा भी जो है वो नहीं जाता। ये मुझे 2nd मंथ से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि बैक का प्रॉब्लम मुझे काफ़ी टाइम पहले से है, शादी से पहले से ही जो है ना वो चल रहा है। क्योंकि मैं गिरी थी, चोट लगी थी, उसके बाद मुझे होता ही होता है, मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती। अच्छा, 2nd ट्राइमेस्टर में रहा ही रहा, फर्स्ट में मुझे बैक पेन रहा ही रहा, 3rd में तो आप सबको पता है कि जिसको नहीं होता उसको भी हो रहा होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी हल्का हल्का होता था, थोड़ी देर बैठ जाती थी, फिर काम कर लेती थी, बैठ जाती थी, फिर काम कर लेती थी। इस तरीके से बैक पेन रहा और बैक पेन रहा ही रहा। उसके अलावा आपको क्रैम्प पेन, जो पीरियड्स पेन जो है वो भी आपको कभी कभी जो है वो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। किसी दिन हो गया, किसी दिन हट गया, जो है वो आपकी लेग्स में भी बहुत ज़्यादा जो है वो पेन होता है। तो मुझे लेग्स में भी पेन रहा, मेरी यहाँ भी पेन रहा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मेरी बैक पे भी पेन रहा ही रहा। जैसे ही हमारा 2nd ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो मेरा टेस्ट वापस आना स्टार्ट हो गया। मुझे खाना भी अच्छा लगता था, मुझे थोड़ी थोड़ी भूख भी लगती थी, तो मैं अच्छे से सब खा रही थी और 2nd ट्राइमेस्टर में इंजॉय कर रही थी। मतलब 2nd ट्राइमेस्टर बहुत अच्छे से जो है वो गुजर गया। मैं थोड़ा बहुत बाहर भी गई और सब चीज़ें अच्छी चल रही थी। 2nd ट्राइमेस्टर में बैक पेन जो है मेरा वो थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, कि मतलब अगर मैं अभी बैठ के बात कर रही हूँ तो मैं वीडियो को कट करूँगी और जाके थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर दोबारा आके वीडियो जो है वो बनाना स्टार्ट करूँगी। अच्छा, 2nd ट्राइमेस्टर में और कुछ मैंने फेस नहीं किया। 2nd ट्राइमेस्टर में ये था कि मेरा जो बैक पेन है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, बाकी 2nd ट्राइमेस्टर मैंने इंजॉय करके निकाल दिया। फिर बारी आ जाती है जी 3rd ट्राइमेस्टर की। तो 3rd ट्राइमेस्टर में ये एक तो आपको बैक पेन मेरा बहुत ज़्यादा जो है ना वो है, अभी भी बहुत ज़्यादा होता है मुझे। मेरी कमर में दर्द, ऐसा लगता है कि कमर अभी ही जो है वो टूट जाएगी। उसके अलावा आपकी टांगों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, रात को बहुत ज़्यादा बेचैनी भी होती है, रात को अक्सर जो है वो नींद भी नहीं आती। और 3rd ट्राइमेस्टर में जैसे ही आपका 7 मंथ स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि जो है ना वो आपकी बहुत सारी चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। काफ़ी लोगों की हाथ पाँव पे स्वेलिंग भी होती है। मुझे भी 8 मंथ के एंड में स्टार्ट हुई है, वैसे नॉर्मली इतनी नहीं है, लेकिन स्वेलिंग मुझे हो जाती है कभी कभी। उसके अलावा जी आप देखें कि मेरी नेक का कलर भी जो है ना वो यहाँ से ब्लैक होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और 7 मंथ में मुझे इचिंग होती थी और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इचिंग जो है वो नहीं करूं, क्योंकि जब आप खारिश करते हो तो आपके जो है ना वो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं आपकी टमी पे। तो मैंने बहुत कोशिश की नहीं करूं, लेकिन फिर भी कभी बेएहतियाती में हो जाता है, तो आप लोग नहीं करिएगा। कोशिश मैंने बहुत की मैं नहीं करूं। अच्छा, मुझे जब भी होती थी तो मैं ये निविया का मॉइस्चराइज़र लगा लेती थी ऊपर, या फिर मैं क्या करती थी, जो भी मेरे पास ऑयल या मॉइस्चराइज़र है मैं वो लगा लेती थी। लेकिन फिर भी मुझे सर्दियों में भी ना अक्सर रात को गर्मी लग रही होती थी और मेरा दिल जो है ना वो अजीब सी घबराहट हो रही होती थी, क्योंकि हार्ट बर्न जो है ना वो किसी को 7 मंथ से स्टार्ट हो जाता था। तो मेरा भी यही था कि मेरा जी दिल घबराता था और मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है, मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं मॉइस्चराइज़र लगा लूँ, खारिश नहीं करूँ, लेकिन फिर भी मुझे अच्छे खासे ब्लैक कलर के स्ट्रेच मार्क्स आए हैं मेरी टमी पे। इतनी मैंने खारिश भी नहीं की, लेकिन बेएहतियाती में अक्सर आप रात को सो रहे होते हो तो आप ऐसे ऐसे करके कर लेते हो, उसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं 7 मंथ में। मेरी नेक भी हल्की हल्की ब्लैक होना स्टार्ट हो गई थी, आप चेक करें। फेस का कलर, हाथों का कलर, नेक का कलर बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा इस वक्त। तो नेक मेरी ब्लैक होना स्टार्ट हो गई, काफ़ी लोगों की जो है वो हो जाती है और काफ़ी लोगों की नहीं भी होती, तो मेरी हो रही है। ठीक हो गया जी। और स्किन पे मुझे कोई इशू देखने को जो है वो नहीं मिला, बल्कि स्किन मेरी बहुत क्लियर हुई है, कोई मुझे एक्नी वगैरह नहीं हुई। पूरी प्रेगनेंसी में स्किन अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ रही है, बल्कि थोड़ी सी ग्लोई भी लगने लग जाती है, किसी दिन थोड़ी डल हो जाती है। नेक ब्लैक हो गई, स्ट्रेच मार्क्स आ गए। अच्छा, नेक ब्लैक हो गई है तो आप लोग क्या करें कि नेक को जब भी आप
शावर लेने जाएं, अच्छे से एक्सफोलिएट करें। देखें एक्सफोलिएट से ये कि आपकी जो डेड स्किन है वो रिमूव होगी, लेकिन जो स्किन आपकी ब्लैक हुई है ये आपकी डिलीवरी के बाद ही ठीक होगी, डिलीवरी से पहले आपकी ठीक नहीं होगी। चाहे आप कितना भी कुछ क्यों ना लगा लें। और स्ट्रेच मार्क्स के लिए यही है कि वो भी डिलीवरी के बाद वक्त के साथ ही जाएंगे, और कुछ लोगों के चले जाते हैं, कुछ लोगों के नहीं जाते। लेकिन आपको अगर इचिंग हो तो कोशिश करें कि नहीं करें, मतलब अगर नींद में भी हो रही हो तो कोशिश करें कि अवॉइड करें। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स आए हैं ब्लैक कलर के, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो जाएगा। और अभी मेरा बहुत ज़्यादा सांस फूलता है, बहुत ज़्यादा। अगर मैं यहाँ से वहाँ भी चल के आती हूँ तो सांस फूल जाता है। और उसके अलावा बैक पेन बहुत ज़्यादा है, बहुत शदीद वाला होता है। थोड़ी देर अगर मैं खड़ी हो गई तो मैं फ़ौरन आके बैठूंगी, क्योंकि मेरे बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है। ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो मैंने फेस की थी अपनी पूरी प्रेगनेंसी में, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। बाकी जब आपका 36 वीक एंड होता है, 37 के बाद जो है वो आपकी किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती है। और वो फिर एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि उसके बाद मैंने ये 36 वीक के बाद क्या क्या चीज़ें फेस की थी और कैसा रहा था। लेकिन ये कुछ चीज़ें थी, नोज़िया था जिसमें हार्ट बर्न का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, मैं थोड़ा थोड़ा करके खाती हूँ, मैं एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं खाती, क्योंकि अगर मैं एक साथ बहुत ज़्यादा खा लूँ तो मुझे एक तो गैस हो जाती है, ऊपर से मुझे बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग, मतलब बहुत अजीब फील होने लग जाता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। इससे एक तो आपकी टमी भी फुल रहती है और आपका जो है वो इतना दिल भी नहीं घबराता, आपका हार्ट बर्न भी नहीं होता। और बाकी अल्लाह पाक वक्त गुजार देते हैं, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं। अल्लाह अपने बंदे को उतनी ही तकलीफ़ देता है जितना बंदा जो है ना वो बर्दाश्त कर पाता है। तो ये थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी जो मैंने देखी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी मुश्किल था, सेकंड ट्राइमेस्टर इंजॉय वाला था, इंजॉय करके घूम फिर के निकाल लिया। थर्ड ट्राइमेस्टर डिफ़िकल्ट है ऑब्वियसली, क्योंकि एक तो आपकी टमी बाहर आती है, ऊपर से आपको चलने फिरने में इशू होता है, ऊपर से बहुत सारे जो ये होता है कि सांस फूल रहा है, बाहर नहीं जा सकते, और स्वेलिंग भी हो जाती है। तो बस अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, बेहतरी करे सबके लिए। मैं मज़ीद और बात भी नहीं कर सकती। तो मैं इसके साथ इसी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हम लोग फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गई थी, बहुत से लोग मुझे पूछ रहे होते हैं पेल्विक पेन के बारे में। तो ये पेन मुझे स्टार्ट हो गया था 5th मंथ से, और अभी तक जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। किसी किसी दिन तो इतना ज़्यादा होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। स्पेशली रात में जब मैं साइड चेंज कर रही होती हूँ या करवट बदल रही होती हूँ तो पेल्विक पेन जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी आपकी आफ्टर डिलीवरी ही जाता है। बहुत से लोग पूछेंगे क्रेविंग का, तो फर्स्ट में तो मुझे कोई क्रेविंग नहीं हुई। सेकंड ट्राइमेस्टर में मुझे मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी, स्पेशली चॉकलेट्स की और मीठा ठंडा खाने की, आइसक्रीम खाने की। और अभी भी आइसक्रीम खाने की होती है, चॉकलेट खाने की होती है, और कभी कभी समोसा खाने की होती है। तो ये कुछ क्रेविंग्स थी, और ये एक पॉइंट था पेल्विक पेन का। अक्सर मेरे पास कमेंट आ रहा होता है, तो मैंने सोचा कि मैंने वीडियो एंड तो कर दी थी, लेकिन मैं इस बात को बताना भूल गई थी। तो मैंने सोचा ये चीज़ भी मैं बता दूं कि पेल्विक पेन होना भी नॉर्मल है। किसी को नहीं होता, किसी को बहुत ज़्यादा होता है और किसी को कम होता है।